दोस्तों बजट 2024 में रेंटल इनकम वालों के लिए खुशखबरी नहीं कोई भी। अब रेंट इनकम वाले कोई भी खर्चा नहीं ले पाएंगे। सरकार का ये मानना है कि आप जब कोई अपनी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी किसी को किराए पे दे देते हो तो आपको उसमें खर्चा क्या होता है, आपने दे दिया, जो भी किराया आपके पास आ रहा है आप उस पर टैक्स पे करो। 95% लोग जो रेंटल इनकम दिखा रहे थे वो अपने खर्चे क्लेम कर रहे थे, जो उनके खर्चे हो रहे थे, और टैक्स लायबिलिटी बहुत कम हो रही थी। सरकार ने बोला ऐसे कैसे हुआ यार, हमने प्रोविजन क्या बना रखा है और ये क्या कर रहे हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो रेसिडेंशियल हाउस के अंदर पीजी, गेस्ट हाउस, ओयो चला रहे हैं, छोटा मोटा कर रहे हैं, या जिनकी भी रेंटल इनकम आ रही है। अब खर्चे किस तरह मिलेंगे, सरकार ने उस पर कंडीशन लगा दी है। आखिर तो देखिएगा, आप पे बहुत बड़ी टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाएगी अगर आपने प्रॉपर प्लानिंग नहीं करी। और 1/4/24 इस फाइनेंशियल ईयर से एप्लीकेबल हो चुका है, जो निकल गया उससे भी। तो मेरे चैनल पर एक्सपर्ट सचिन पे मैं आपका स्वागत करता हूं और एक और बजट 2024 की वीडियो। क्या आया दोस्तों, सेक्शन 28 आया है। एक सेक्शन 28 तो खैर पहले भी था, आया क्या है उसके अंदर एक एक्सप्लेनेशन 3 ऐड हुई है। एक्सप्लेनेशन 3 मैं आपको पढ़वा देता हूं। दोस्तों लिखा हुआ है अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 28। सेक्शन 28 के अंदर आफ्टर एक्सप्लेनेशन 2 हम एक्सप्लेनेशन ऐड कर रहे हैं, वो है एक्सप्लेनेशन 3। यहाँ लिखा हुआ 1 अप्रैल 2025, यानी कि असेसमेंट ईयर 25-26 से है और 1/4/24 से ये एप्लीकेबल हो जाता है। ये कह रहे हैं इट इज़ हेयर बाय क्लासिफाइड। हम ये बताना चाह रहे हैं कि कोई भी इनकम आप अगर लेटिंग आउट कर रहे हो रेसिडेंशियल हाउस को और उसका एक पार्ट दे रहे हो और आप उसके ओनर हो, तो वो शैल नॉट बी चार्जेबल, यानी कि वो बिजनेस इनकम में नहीं आएगी, वो इनकम आएगी आपकी हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। ये अमेंडमेंट आया है। चलिए चलता हूँ अपने डैशबोर्ड की तरफ। तो आपने एक्सप्लेनेशन 3 पढ़ ली। दो चीज़ें हैं, एक वो कहता है रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, दूसरा लेटिंग आउट, और तीसरी चीज़ है इसके अंदर बाय ऑनर। यानी कि अगर 3 चीज़ें हैं तो आज की आपकी वीडियो है। ये रहा मेरा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। मैं आपको सीधे ले चलता हूँ कि सरकार पहले क्या करती थी, लोग क्या करते थे, सरकार ने अब क्या कर दिया है। उर्वशी जी मेरी क्लाइंट है बॉम्बे की। उन्होंने एक रेसिडेंशियल हाउस लिया 4 फ्लोर का और उसके अंदर एक गेस्ट हाउस खोल लिया। उन्होंने बोला यार अगर मैं 4 फ्लोर किसी आदमी को दूंगी, वैसे फैमिली को दूंगी, तो वो मुझे 25-25 हज़ार रुपये का रेंट देगा, 1 लाख रुपये महीने का आएगा। एक काम करती हूँ, 5-5 कमरे बना देती हूँ, पीजी बन जाएगा, 2 लड़के बिठा दूंगी रिसेप्शनिस्ट पे, 2 गार्ड सुबह 2 गार्ड शाम, सीसीटीवी कैमरा सब कंट्रोल रहेगा, मेरा पैसा ज़्यादा आ जाएगा। मीटर रेसिडेंशियल लगा होगा, प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल होगी। तो क्या करती थी उर्वशी जी, 31/3/24 तक का बता रहा हूँ, पिछले साल का हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होती थी उनकी 25,25,000। हाउस टैक्स जमा करा 25,000, ये माइनस होगा, मेरी एनुअल वैल्यू आ गई 25 लाख रुपए। कायदे से जो आपके हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है जो उर्वशी जी को मिलनी चाहिए, क्योंकि रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी थी, 30% मिलती है, लेकिन उर्वशी जी का खर्चा मैंने हिसाब लगाया। मैंने कहा नहीं उर्वशी जी, आपका जो खर्चा वो ज़्यादा है, 2 गार्ड सुबह 2 गार्ड शाम, रिसेप्शनिस्ट भी है, बिजली का बिल बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, भले रेसिडेंशियल हो। 16 लाख का खर्चा आता था, मैं 16 लाख लेता था। क्यों? मैं दिखाता था इसको बिजनेस इनकम, बिजनेस ही तो है। जब पीजी चला रही है तो वो 2 लाख रुपये का उनका होम लोन चल रहा था जो इंटरेस्ट पे किया रहा। वैसे तो रेंटल इनकम में लिमिट नहीं है, सेल्फ ऑक्यूपाइड में होम लोन का इंटरेस्ट 2 लाख तक का है। अगर आप बिजनेस इनकम लेते हो या प्रॉपर्टी रेंट आउट है तो कोई लिमिट नहीं है। यहाँ मैं मान रहा हूँ कि उन्होंने 2 लाख पे करा है, 2 लाख का ले लिया, तो 25 लाख में से 16 लाख गए, फिर 2 लाख गए, 7 लाख रुपए की उर्वशी जी की इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कह लो, या मैं यहाँ कहूँगा, मैं तो यहाँ बिजनेस इनकम दिखाता था, इनकम फ्रॉम बिजनेस दिखा के, क्योंकि बिजनेस था। 7 लाख पे टैक्स कितना, 0 बटा सन्नाटा। मैंने ये बिजनेस इनकम दिखा दी, सरकार को पता चल गया। क्यों? 95% लोग रेंटल इनकम को बिजनेस इनकम दिखा देते। ऊपर तो रेंटल इनकम थी, नीचे खर्चा ले लेके वो टैक्स 0। अब सरकार ने क्या कहा कि उर्वशी जी अगर आप अब गेस्ट हाउस चला रही हैं 1/4/24 से एप्लीकेबल है। ये स्क्रीन पे दिख रहा है आपको 1/4/25 से। दोस्तों ये बजट का रूल होता है, जब कभी भी 1/4/25 लिखा हुआ है तो इसका मतलब हो गया वो असेसमेंट ईयर 25-26, तो फाइनेंशियल ईयर क्या हो गया, 24-25। तो ये आपका फाइनेंशियल ईयर 24-25 जो निकल गया अप्रैल से, उससे लागू हो चुका है। सेम रेंटल इनकम, सेम हाउस प्रॉपर्टी, एनुअल वाली सेम आ गई। अब क्योंकि पहले मैं दिखा रहा था बिजनेस इनकम में, अब मैं दिखाऊंगा इसको हाउस प्रॉपर्टी इनकम में। 30% का खर्चा मिलेगा मैक्सिमम। देखिए कितना फर्क आ गया है।
पहले उर्वशी जी को मिला 16 लाख रुपए का, अब मिल रहा है 7.5 लाख रुपए, जबकि उर्वशी जी ने खर्चा करा है। यहाँ पर उर्वशी जी को कोई फायदा नहीं है 2 गार्ड रखने का, सुबह शाम का, सीसीटीवी का, इलेक्ट्रिसिटी का, रखना तो पड़ेगा, सेफ्टी पर्पज जरूरी है, जो कंप्लायंस है वो तो करनी पड़ेगी ना, सरकार ने बोला है, वरना वहाँ पकड़ लेगी कि आप ये कांड हो गया, कैमरा क्यों लगाए, आपने गार्ड क्यों रखा, आपने लेडीज क्यों रखी, एक बाथरूम क्यों नहीं साफ करे, तो खर्चा तो होगा। सरकार कह रही ना, आप जो मर्जी खर्चा करो, हम आपकी इनकम को बिजनेस में नहीं लेंगे, अब हाउस प्रॉपर्टी में लेंगे, 7.5 लाख देंगे, यहाँ फर्क आ गया। और 2 लाख रुपए का तो मिलेगा होम लोन का। 15,50,000 रुपये, 15,50,000 रुपये की टैक्सेबल इनकम बनी, यहाँ बनी 7 लाख, यहाँ सीधी डबल से भी ज़्यादा हो गई, और यहाँ टैक्स बनेगा 1,70,000 के आसपास, 72 के आसपास, 1,72,000। तो जब मैंने इनकी ITR भरी पिछले साल 7 लाख रुपए की नील की ये बिजनेस इनकम में, अब मुझे इनकी हाउस प्रॉपर्टी इनकम में भरनी पड़ेगी 1.72 लाख का टैक्स देना पड़ेगा। एक बजट की अमेंडमेंट 1.72 लाख रुपए का फटका उर्वशी जी को लग गया, जबकि एक्चुअल खर्चा करा उन्होंने। लेकिन दिक्कत क्या हुई, वो जो चला रही थी रेसिडेंशियल हाउस में चला रही थी, कमर्शियल नहीं था। अब इसका क्रक्स क्या निकला, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है और जो लो आया है वो आपको बताता हूं मैं अभी। ये कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दी है। क्रक्स क्या वो समझ लो दोस्तों। क्रक्स, मेरा चैनल प्रैक्टिकल है, इंडिया का इकलौता जहाँ मैं आपको प्रैक्टिकल बातें बताता हूँ। किसी भी चैनल पे यूट्यूब पे आपको इस तरह की वीडियो नहीं मिलेगी। लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी बात पे। अगर आपकी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो आप 30% क्लेम कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार भी चाहती है कि आपकी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, जो रेंटल इनकम आ रही है 30% का खर्चा अलाउ करेंगे हम, चाहे आपका खर्चा कुछ भी हो, आप लॉस में भी हो, कुछ नहीं पड़ता, आप 30% खर्चा क्लेम करिए, 70% पे हमें टैक्स दीजिए, बात खत्म। और एक बात बता दूं, ये नया प्रोविजन आया है, जो भी इस साल की ITR अगले साल भरेंगे रेंटल इनकम में एज ए बिजनेस इनकम, उनके केस सिक्योरिटी में जरूर लगेंगे चेक करने के लिए कि क्या वाकई में बिजनेस इनकम है या रेसिडेंशियल हाउस था, 30% खर्चा मिलना था, खर्चा लिया हुआ है 60%। तो ध्यान रखना, इस साल की अगले साल जब ITR भरो और रेंटल इनकम दिखाओ अपने क्लाइंट की या खुद असेसी है, तो सोच समझ के दिखाना। पहला केस क्लियर। दूसरा, अगर आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो आप एक्चुअल खर्चा क्लेम कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। दिक्कत आएगी रेसिडेंशियल हाउस के अंदर। आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी थी, आप उसमें ओयो चला रहे हो, आप उसके अंदर गेस्ट हाउस चला रहे हो, PG चला रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक्चुअल खर्चा लीजिए, उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब दिक्कत कहाँ आएगी वो समझ लीजिए। आपके पास एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी थी, आप उसके अंदर कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हो। जब सरकार आपसे पेपर मंगाएगी, आप कहोगे भैया मेरा तो बिजनेस था, मैंने खर्चा क्लेम करा है, मैं 30% नहीं एक्चुअल लूंगा। कहेगी लाओ प्रॉपर्टी के पेपर देना, आप कहोगे ये रहे प्रॉपर्टी के पेपर। इनकम टैक्स वाले कहेंगे तो रेसिडेंशियल है, और अमेंडमेंट है कि रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को अगर लेट आउट कर रहे हो बाय ऑनर, तो क्या होगा, आपको सिर्फ 30% मिलेगा। फिर आपको प्रूफ करना पड़ेगा, जिस चीज़ के लिए मैंने वीडियो बनाई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको प्रूफ करना पड़ेगा, देखिए जी मैंने कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी बिल बनवा रखा है, मेरी एक्टिविटी कमर्शियल है। आपको प्रूफ कैसे करोगे? 95% लोग हैं रेसिडेंशियल मीटर लगा के काम कर रहे हैं, सब कोई कमर्शियल मीटर लगाता नहीं है। आपको दिखाना पड़ेगा कि मैं हाउस टैक्स जो पे कर रहा हूँ कमर्शियली पे कर रहा हूँ। कितने लोगों को बता देना कोई कमर्शियल पे करता है? सब चुपके चोरी से चल रहे हैं, सब चुपके चोरी से चल रहे हैं, कोई भी कमर्शियल नहीं पे करता, डबल है। आपको अपना एक ट्रेड लाइसेंस दिखाना पड़ेगा बिजनेस का, या GST का रजिस्ट्रेशन। आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि मेरी प्रॉपर्टी भली रेसिडेंशियल थी लेकिन मैं एक्टिव बिजनेस कर रहा हूं कंप्लीट तरीके से। मैंने 2 बंदे रखे हुए हैं, सैलरी पे कर रहा हूं, CCTV कैमरे लगे हुए हैं, रिसेप्शनिस्ट है, शाम का अलग है, सुबह का अलग है, बिजली का बिल कमर्शियल आ रहा है, हाउस टैक्स कमर्शियल पे कर रहा हूं। नो डाउट कि उसका स्टेटस रेसिडेंशियल है, लेकिन मैं उसको एज ए कमर्शियल यूज कर रहा हूं, तो मेरा जो है एक्चुअल खर्चा है वो मुझे मिलना चाहिए। आपको बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस रखने पड़ेंगे बिजनेस के, लेकिन 95% लोग इंडिया में बता रहा हूँ मैं, ये पैरामीटर फॉलो नहीं करते, सब चुपके चोरी चल रहा है। अब उनको दिक्कत क्या आएगी, उनको सिर्फ 30% खर्चा मिलेगा बिजनेस जो चला रहे हैं, जैसे ओयो हो गया, आपका PG हो गया, गेस्ट हाउस हो गया। बहुत सारे लोग हैं, मैं जानता हूँ, मेरे अपने भी क्लाइंट हैं, जो मैं उर्वशी को बता रहा हूँ, किसी को डाटा लिया है मैंने, एक्चुअल में डाटा लिया है मैंने, उसके पास भी नहीं है, उसने हर एक फ्लोर पे मीटर लगा रखा है दिल्ली में। क्यों होता है? दिल्ली में 300 यूनिट तो फ्री हैं और PG चला रखा है, CA के स्टूडेंट को दे रखा है, गली कोने में खोल रखा है, कोई देखने वाला है नहीं, तो क्या होगा, अब उसका टैक्स बनेगा 1,72,000 रुपये का। अच्छा, 4th पॉइंट, अगर सबलीज कर दिया, तो सबलीज कर दिया है और रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी हुई
तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, फिर आप बिजनेस क्लेम कर सकते हो, बिजनेस के खर्चे क्लेम कर सकते हो। क्यों? एक्ट में जो आया है एक्सप्लेनेशन 3, उसमें साफ लिखा हुआ है बाय ऑनर। इसका मतलब अगर मैं ऑनर हूँ किसी प्रॉपर्टी का और मैंने रेंट पे दिया है तो ही मेरे को 30% का खर्चा अलाउ है। लेकिन अगर मैं किसी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का ऑनर हूँ और मैंने इसको किसी को दे दिया है, उसने आगे सबलीज कर दिया आगे और आगे रेंट पे दे दिया किसी को और वो खर्चे क्लेम कर रहा है, तो वो खर्चे क्लेम कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैंने आपको 2 चीज़ें बता दी, 2 प्लानिंग कैसे करनी है, दोनों जुगाड़। आगे मेरा मन नहीं था बताने का क्योंकि फिर चीज़ वायरल हो जाती है, जुगाड़ रहता नहीं है, पर इतना बड़ा इशू था तो ये जुगाड़ मैंने आपको बता दिया है। अब आप डायरेक्ट ना करके क्या करना है, आपने रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को सब लीज पे देना है। सब लीज पे दोगे तो खर्चा सारा मिलेगा। इतना क्लियर कंसेप्ट आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगा जो आपको मेरे चैनल पे मिलता है। बजट 24 पे एक एक टॉपिक पे वीडियो डाल चुका हूँ और डाल भी रहा हूँ। आप बताइएगा आज की वीडियो आपको कैसे लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और जितना हो सके दोस्तों इसे अपने सर्कल में फेसबुक व्हाट्सअप सब जगह शेयर कीजिएगा। ज़्यादातर लोग टैक्स बचाने के लिए खर्चे क्लेम कर करके अपनी रेंटल इनकम को कम कर रहे थे, उसकी सरकार लाई है। मैंने कुछ सुझाव दे दिए हैं, कुछ ट्रिक्स बता दी है, उन लोगों तक पहुंच जाएगी, उनका टैक्स इस साल भी बच जाएगा। और फर्स्ट टाइम आ रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इंडिया का इकलौता प्रैक्टिकल चैनल है, और बेल आइकन पे ओके क्लिक कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो डालूं आपके पास मेरी वीडियो पहुंच जाए और आप भी मेरी तरह फाइनेंस के एक्सपर्ट बन जाएं। जल्द मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार।